हेलो दोस्तों, जय माता दी। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? माता रानी आप सभी को खुश रखे हमेशा। आप सभी का वेलकम है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत। तो ये सुबह का टाइम है। वैसे तो मैं उठ जाती हूँ 4:30 बजे, लेकिन अब थोड़ा सा ये है कि आराम आराम से सारे काम हो रहे हैं। अभी स्कूल नहीं खुले हैं इसलिए। बाकी तो मेरा डेली का रूटीन यही है 4:30 बजे उठने का। तो इस समय आराम से उठ रहे हैं, आराम से सारे काम हो रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है क्योंकि कोई कहीं जा नहीं रहा है। तो इस वजह से हम सारे काम आराम से कर रहे हैं बिना चिंता किए हुए। तो मैं यहाँ पर नहा चुकी हूँ, पूजा पाठ की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी 2 दिन पहले बहुत ठंडा मौसम था, बारिश वारिश हुई थी आंधी तूफान के साथ। अब फिर से गर्मी होने लगी है। अब इस समय तो यही रहेगा, कुछ दिन गर्मी कुछ दिन बारिश। जब बारिश होती है तो अच्छा लगता है क्योंकि गर्मी नहीं होती है, तो सारे काम करने में मन भी लगता है। लेकिन फिर वही शुरू हो जाती है गर्मी, क्योंकि गर्मी का मौसम तो चल ही रहा है। तो यहाँ पर मैं अपनी पूजा पाठ कर लूँगी। अभी बच्चे सो रहे हैं, नाश्ता तो अभी बाद में ही बनेगा। और आज पति देव भी आ रहे हैं, तो इसलिए नाश्ते के साथ साथ खाने की भी जल्दी शुरुआत होगी, दिन के लंच की, क्योंकि आज लंच भी जल्दी बनेगा। ये आ जाते हैं, इनके पापा आ जाते हैं 11 बजे तक। तो मुझे 11 बजे से शुरू करना होगा खाना, मतलब 12-1 बजे तक खाना मुझे रेडी करना है दोपहर का। इस समय मेरी आवाज़ भी ऐसी हो रही है, गला बैठ रहा है क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी। तो मैं बच्चे कोल्ड कॉफ़ी बना बना के पी रहे थे, मुझे भी पिला रहे थे साथ में। मेरा बड़ा बेटा डेली बनाता है कोल्ड कॉफ़ी, कल मम्मी पी लो, तो ला कर दे देता है। तो फिर मन भी करता है हाँ पी लो, गर्मी बहुत हो रही है। इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी बैठ रखी, आवाज़ ऐसी हो रही है। गर्मी में हम पी तो लेते हैं हाँ कि हाँ चलो गर्मी हो रही पी लो, लेकिन बाद में सूट कोई चीज़ आती है कोई चीज़ नहीं आती है। लेकिन मेरा तो गला ख़राब हो रहा है, यही मुझे शायद नुकसान दी है, क्योंकि मैं कोल्ड वगैरह तो पीती नहीं हूँ, ठंडी होती है इसलिए। तो मैं कोल्ड कॉफ़ी पी रही थी 1 हफ्ते से कंटिन्यू, उसी की वजह से मेरी आवाज़ भी ऐसी हो गई है। लेकिन कल से मैंने नहीं पी है। लोटा मैंने तैयार कर लिया है। सूर्य भगवान जी को दे आई थी मैं जल, क्योंकि उनको डेली मैं जल चढ़ाती हूँ सूर्य भगवान जी को पूजा करने के बाद। तो अपने लिए यहाँ पर 1 कप चाय बना लूँगी। मेरा तो चाय से ही शुरुआत होती है मेरी सुबह की। तो सुबह की दिन की सब मेरे तो चाय है, मुझे चाय ही सही लगती है, चाय ही मुझे सूट आती है, क्योंकि चाय से सारी थकान सर दर्द सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन हम ठंडी चीज़ें पीते हैं तो ये हमें नुकसान देती हैं, लेकिन चाय तो इतना नहीं देती नुकसान। हाँ कुछ लोग कहते हैं चाय नुकसान देती है, लेकिन मेरा मानना है मुझे तो नुकसान नहीं देती है, मुझे चाय ही सही है। क्योंकि मेरे अगर तबीयत भी ख़राब होती है, मुझे चाय से ही मुझे सही होता है, सुकून मिलता है। और ये मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली है 1-2 बार, ये कोल्ड कॉफ़ी पी ली है, इस और मेरी तो आवाज़ गला सब ख़राब हो रखा है। हर किसी को ये चीज़ सूट नहीं आती है। तो यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी है, पूजा पाठ भी हो चुकी है, अब चाय बन चुकी है। देखिए ये टाइम हो रहा है 11 बजे का, मैं अपने काम से लग गई हूँ। दोपहर के खाने बनाने की तैयारी हो रही है लंच के। तो यहाँ पर मैंने कटहल रात को ही काट के रख दिया था, तो कटहल की सब्ज़ी छोंक रही हूँ मैं यहाँ पर। और आज बनाऊँगी खाने में कढ़ी, लंच में कढ़ी बनाऊँगी, कटहल की सब्ज़ी बनाऊँगी, कुछ रोटियाँ भी बनाऊँगी और चावल भी बनेंगे, क्योंकि पति देव जी आ रहे हैं तो खाना अच्छे से बनता है। तो उनको रोटी भी चाहिए होती है, सब्जी कट जैसे कि दाल वगैरह, तो दाल तो नहीं बनेगी। तो मैं आज कढ़ी बनाऊंगी। और ये वीडियो
जो है ये ब्लॉग आ रहा है 2 दिन के बाद का। तो यहाँ पर मैंने कटहल की सब्ज़ी छोंक दी है। एकादशी से 2 दिन का ही ब्लॉग है। एकादशी के अगले दिन को हम चावल खाते हैं। चावल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तो चावल का हम भोग भी लगाते हैं भगवान जी को, क्योंकि हम 2 दिन चावल नहीं खाते हैं। एकादशी से 1 दिन पहले एकादशी वाले दिन कोई भी घर में चावल नहीं खाता है। मैं किसी को चावल खाने नहीं देती हूँ, क्योंकि माना जाता है एकादशी वाले दिन चावल हमें किसी को नहीं खाने चाहिए, चाहे कोई व्रत रखे या नहीं रखे, लेकिन एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाने चाहिए। चावल खाना बहुत बड़ा पाप होता है एकादशी वाले दिन। तो बच्चे लोग कहते भी नहीं हमें चावल खाने, लेकिन मान जाते हैं। मैं कहती हूँ कि आज चावल नहीं खाने, तो फिर लोग चावल नहीं खाते। मैं रोटी ही बना के देती हूँ, कुछ और बना देती हूँ, लेकिन चावल नहीं बनाती हूँ उस दिन। हाँ, अगले दिन ज़रूरी बनाने होते हैं चावल। तो देखिए यहाँ पर अचानक से मेरे भाई मम्मी आ गए थे, तो मैं उनके लिए मैंगो शेक बना रही थी। तो मैंने उनसे चाय को पूछा, चाय को लोगों ने मना कर दिया था कि हम चाय अभी पी कर आ रहे हैं घर से। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, चाय नहीं तो मैंगो शेक पी लेना। नहीं सच नहीं लगता है कोई आता है कुछ भी नहीं खाए पिए, तो मैं उनके लिए मैंगो शेक बना रही थी। क्योंकि गर्मी के मौसम में तो यही होता है ना कि जितना अगर हो सके ठंडी चीज़ें हमें खानी पीनी चाहिए। फ़ायदा देती हैं ठंडी चीज़ें, गर्मी को दूर करती हैं। गर्मी इतनी होती है तो चाय कुछ लोग पीते हैं, कुछ नहीं पीते हैं। उनको कुछ ज़रूरी काम पड़ गया था, इसलिए उनको अचानक से आना पड़ा है, मम्मी और भाई को। तो यहाँ पर मैं कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने उनको मैंगो शेक दे दिया था बनाकर, वो लोग चले भी गए हैं। कुछ देर के लिए आए थे, कोई ज़रूरी काम पड़ गया था। तो ये देखिए यहाँ पर कटहल की सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। और यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया कढ़ी के लिए। पहले मैं पकौड़ी ये फ्राई कर लूँगी, फिर इसी में मैं अपनी कढ़ी छोंक दूँगी जो भी है। कढ़ी तो मेरे घर में सभी शौक से खाते हैं। मेरे तीनों बच्चे कढ़ी शौक से खाते हैं, मेरे पति भी कढ़ी शौक से खाते हैं। तो कढ़ी हमारे महीने में 2-3 बार बन जाती है, क्योंकि कढ़ी का सभी को शौक है घर में। इतनी और दालें नहीं खाते हैं जितना उनको कढ़ी का शौक है, तो हमारे घर पर कढ़ी ज़्यादा बनती है। तो ये मट्ठा था, तो मट्ठा मैंने पहले छान लिया था, तो मैं कढ़ी में भी तड़का लगा दूँगी। वैसे तो मैं कढ़ी घोल कर बनाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ। कभी कभी मन करता है कि हम अलग तरीके से ट्राई करना चाहिए चीज़ों को, हमेशा एक तरह से नहीं बनानी चाहिए। तो मैं आज इसको छाप कर बना रही हूँ, नहीं तो मैं ऐसे घोल कर रख देती हूँ। सबका बनाने का अलग अलग तरीका होता है, कोई किस तरीके से बनाता है, कोई किस तरीके से बनाता है। जिसको जैसा तरीका अच्छा लगता है हर कोई ऐसा ही अपनाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हर किसी को देख कर ही बनानी चाहिए, जैसा हमें खुद से आता है हमें वैसे ही बनाना चाहिए। तो ये मैं यहाँ पर कढ़ी छोंक चुकी हूँ। मैंने ये पकौड़ी निकाल ली थी। जैसे ही इसमें खोला आ जाएगा, जब तक ये कढ़ी हमें चलानी पड़ती है, जब तक इसमें खोला नहीं आता है। अगर हम इसको नहीं चलाएंगे तो फटने का भी डर रहता है, और ये इसका जो उबाल आता है ये भी निकलने का डर रहता है। तो हमें कंटिन्यू इसको चलाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू चला रही थी। खोला आ चुका है इसमें, अब मैंने नमक डाल दिया है इसमें। तो इसमें मैं अभी इसमें खोला आ गया, मैं अपने चावल उबल की तैयारी कर लूँगी। मैंने पकौड़ी भी इसमें डाल दी है। एक तरफ मैंने ये चावल चढ़ा दिए हैं। यहाँ पर मैं कढ़ी छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। तड़का और साबुत धनिया का तड़का लगा दूँगी, साबुत मिर्चों का कढ़ी में ऊपर से।
बच्चों ने मैंगो शेक पी लिया था। आज कुछ ऐसा नहीं बना था नाश्ते में, क्योंकि आज खाना जल्दी बन रहा तो सब लोग खाना ही खा लेंगे। बच्चे कह रहे थे नाश्ता ऐसा कुछ मत बनाना, अब खाना तो बन ही रहा है। अगर नाश्ता करेंगे तो फिर खाना बन गया तो खाना ही हम लोग खा लेंगे, नाश्ता मत बनाना मम्मी। तो मैंने नाश्ते में खाली वही मैंगो शेक बना था उस समय भाई मम्मी के लिए, तो वही बच्चों ने पी लिया था। तो मेरा खाना यहाँ पर 12 बजे तक रेडी हो जाएगा जल्दी। बाकी तो 2 बजे तक खाना बनता है लंच का। लेकिन इनके पापा, बच्चों के पापा अगले एक दिन छेक के दूसरे दिन तीसरे दिन आ जाते हैं घर पर, तो हमारा उस दिन खाना जल्दी बनता है, क्योंकि वो नाइट ड्यूटी करते हैं। तो जैसे वो खाना खाते हैं आकर तो फिर उसके बाद सो जाते हैं, फिर वो शाम को ही उठते हैं, फिर उनको जाना होता है ड्यूटी पर, तो इसलिए खाना हमारा जल्दी बन जाता है। यहाँ पर मैंने रोटी में सेक ली है, ज़्यादा नहीं सेकी, थोड़ी सी सेकी थी। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा खाना वाना सारा रेडी हो चुका है। अभी खाएगा तो कोई नहीं, क्योंकि अभी 12 भी नहीं बजे हैं। तो इनके पापा आने वाले हैं, बस वो उनकी वजह से हमें जल्दी खाना तैयार करना होता है, फिर बाद में ही होता है, जल्दी जल्दी करनी नहीं पड़ती है। बस वो आने ही वाले हैं। मेरा जब तक सारा काम हो चुका है, साफ़ सफाई, किचन साफ, इतने में सारे ये बर्तन साफ़ कर दूँगी। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट करना। मैं डेली आप लोगों के लिए ब्लॉग लेकर आऊँगी। पर कुछ परेशानियाँ ऐसे आ जाती हैं कि पता नहीं क्यों ऐसा होता है। कभी कभी हम चाहकर भी जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता है, लेकिन भगवान जी जो करते हैं अच्छे ही करते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, सब भगवान जी करते हैं। तो यहाँ पर मेरे बर्तन सारे साफ़ हो चुके हैं। इस बार वीडियो एक दिन लेट जा रहा है, क्योंकि कोई परेशानी आ गई थी तो वीडियो नहीं आ पाया हमारा, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं जल्द से जल्द वीडियो डेली लेकर आए। देखिए मेरी कढ़ी बन चुकी है, कढ़ी के साथ चावल, रोटी, खाना, कटहल की सब्ज़ी, सब कुछ तैयार हो चुका है। सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा दूँगी मैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय। देखिए मेरा काम सारा हो चुका है। अगले ब्लॉग में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।